हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अंतर्गत एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विधि के बारे में, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफी ज्यादा बार पूछी जा चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करेंगे डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए यह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बिल्कुल अंत तक देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगा जो आपकी क्लोरीन निर्माण की डीकन विधि है यह किस प्रकार से, इसका जो मतलब विधि होती है वह किस प्रकार से है, और इसका जो डायग्राम है वह भी हमने यहाँ पर बनाया है। तो चित्र को भी हम लोग समझेंगे और इसका जो विधि यानी कि जो प्रोसेस है वह भी हम समझने वाले हैं। तो बिल्कुल एकदम लास्ट तक देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। और देखिए इस प्रकार की जो विधियां होती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए आती हैं। तो आज के इस वीडियो को देखने के बाद समझ लीजिए यहाँ पर देखिए प्रयोगशाला विधियां वैसे भी पूछी जाती हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी इसमें जो कई सारी प्रयोगशाला विधियां भी हैं तो उनका भी वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर पहले समझ लेते हैं कि जो विधि है वह किस प्रकार से होती है। तो यहाँ पर इसमें जो प्रोसेस है वह कैसा होता है, और इसकी हम लोग रिएक्शन भी करेंगे, यानी कि जो इसकी अभिक्रिया है वह भी करेंगे। क्योंकि देखिए अभिक्रिया के बगैर तो आपको नंबर मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। यानी कि अगर आप केमिस्ट्री में सिर्फ थ्योरी लिखते हैं और उसकी रिएक्शन नहीं कराते तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन आपको जितना नंबर मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यानपूर्वक आपको समझना है, केमिस्ट्री में आपका रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया एकदम इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले विधि को समझते हैं, उसके बाद सब जो भी चीजें सारी चीजें हम लोग समझेंगे। देखिए इसमें होता क्या है कि इस विधि में HCl आप सब जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी अम्ल होता है। तो HCl का ऑक्सीकरण क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि जो क्यूप्रस क्लोराइड ये क्या है, एक उत्प्रेरक है। तो क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में वायु को, ठीक है, यानी कि जो वायु आप सभी जानते हैं, ठीक है, हवा यानी कि ऑक्सीजन, तो वायु की ऑक्सीजन द्वारा, ठीक है, यानी कि वायु की जो मतलब ऑक्सीजन एक ही प्रकार से, तो आप यहाँ पर ऑक्सीजन बोल सकते हैं या वायु बोल सकते हैं। तो वायु की उपस्थिति में जो है मतलब कराते हैं ना ये रिएक्शन, तो यहां पर वायु की जो है उपस्थिति रहती है। जैसे कि आप समझ लीजिए, जैसे कोई मतलब रिएक्शन आप कराते हैं तो उसमें अगर हम किसी को उपस्थिति को दर्शाते हैं तो क्या होता है, वो आपका उत्प्रेरक में आ जाता है। और अगर हम किसी से रिएक्शन कराते हैं तो एक प्रकार से वह उसका अभिकारक हो जाता है, यानी कि रिएक्टेंट हो जाता है। तो यहां पर उत्प्रेरक और अभिकारक में काफी ज्यादा देखिए फर्क होता है। उत्प्रेरक क्या होता है, उत्प्रेरक जो आपका होता है वह अभिक्रिया के वेग को घटाता है या बढ़ाता है, यानी कि वेग को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। लेकिन जो आपका अभिकारक होता है, अभिकारक जो है अभिक्रिया में भाग लेता है। तो यही चीजें हैं। तो चलिए यहां पर आपका ये हो गया कि इसके द्वारा ये सारी चीजें होती हैं। बाकी इसके बाद जो मेन प्रोसेस आता है वो यहां पर है। तो पहले मैं आपको ये पढ़ के बता देता हूं और इसके बाद मैं आपको चित्र में एक एक करके समझा दूंगा और लास्ट में हम लोग रिएक्शन भी कर लेंगे। तो चलिए यहां पर होता क्या समझ लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ध्यानपूर्वक आप समझिएगा। रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना। मैं आपको जितनी भी चीजें बताता हूं यही कहता हूं कि आपको रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहां पर होता क्या है कि उत्प्रेरक कक्ष में, ठीक है, उत्प्रेरक कक्ष मतलब आप सभी जानते हैं जहां पर उत्प्रेरक को रखा जाएगा। तो उत्प्रेरक कक्ष में झांबा पत्थर क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में भिगोकर रख देते हैं। झांबा पत्थर क्या दोस्तों समझ लीजिए, झांबा पत्थर क्या होता है, एक प्रकार से यह भी पत्थर ही स्टोन है, लेकिन इसमें ये एक मतलब गुण होता है कि यह क्या होता है, मतलब किसी भी चीज को साफ कर देता है। मतलब कि यहां पर क्या है, जैसे कि ज्वालामुखी होती है, ज्वालामुखी का नाम आपने सुना होगा। तो ज्वालामुखी में जो लावा निकलता है, क्या निकलता है, लावा निकलता है, और भी कई सारे पदार्थ निकलते हैं। तो उनसे मिलकर जो एक प्रकार से पत्थर का निर्माण होता है वही आपका कहलाएगा झांबा पत्थर। तो आप लोग समझ गए होंगे, मतलब इस प्रकार से इस पत्थर में एक गुण होता है जो कि मतलब क्या होता है, ये किसी भी चीज को जो है स्वच्छ कर देता है। यानी कि जो आपकी बेकार की चीजें होती हैं, जैसे कि एक प्रकार से बात करें, मान लीजिए हमारी त्वचा ही है तो क्या होगा, त्वचा को भी है साफ कर देता है। तो मतलब यहां पर इसका काम है क्या, सफाई करना। तो क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में भिगोकर रख देते हैं तथा इसको क्या होता है 450 डिग्री सेल्सियस पर ताप देते हैं। मतलब कि इसको जो टेंपरेचर है, जो हमें ताप देना है इसमें, तो क्या करते हैं, इसको जो है यहां पर झांबा पत्थर क्यूप्रस क्लोराइड विलयन में मिलाकर रखते हैं भिगोकर, और उसी के साथ उसको टेंपरेचर कितना देते हैं, तो 450 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। इसका जो ताप होता है उत्प्रेरक कक्ष का, तो यहां पर उत्प्रेरक कक्ष का ताप आपका 450 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये पॉइंट है, इन पॉइंट को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा, पॉइंट आपको वहां पर काम आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखिए HCl तथा वायु का मिश्रण, ठीक है, 4:1 के अनुपात में जो है भेजते हैं। यानी कि जो उत्प्रेरक कक्ष होता है दोस्तों, जैसे कि यहां पर आप लोग थोड़ा सा चित्र को भी देखते जाइए ताकि आपका जो है डाउट भी क्लियर होता जाए। जैसे यहां पर आपका क्या है, ये एक उत्प्रेरक कक्ष है। इसमें उत्प्रेरक कक्ष जो है, यहां पर आपका जो ये उत्प्रेरक के रूप में ये क्या रखे हैं, यहां पर यही आपका झाबा पत्थर है, ठीक है। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये क्या है, उत्प्रेरक कक्ष में आपके यहां पर रखे गए हैं। और उत्प्रेरक कक्ष में क्या है, क्यूप्रस क्लोराइड को जो है यहां पर रखा जाता है। क्यूप्रस
क्लोराइड और यहाँ पर क्या है झावा पत्थर विलयन में जो है भिगो कर रखते हैं। तो यहाँ पर ये रख दिया गया। अब इसके बाद यहाँ पर आपका HCl और वायु, ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपका जो यहाँ से जा रहा है ये HCl है और ये आपका वायु है, ये इन दोनों का मिश्रण यहाँ से 4:1 के अनुपात में इस उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। तो 4:1 अनुपात का मतलब यही है कि अगर आपका 100% में से यहाँ पर 75% जो है आपका HCl रहेगा और बाकी का आपका यहाँ पर 25% जो है आपका वायु रहेगा। तो आप समझ गए ना कि 4:1 का मतलब यही है कि उसमें से 3 भाग आपका जो है HCl का रहेगा और 1 भाग आपका वायु का रहेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें जो है इस उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं और इसका आपका क्या है, यही है उत्प्रेरक कक्ष या इसे बोल सकते हैं आक्सीकारक कक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर भेजेंगे और इसमें कुछ गर्म गैसें भी भेजते हैं, जो कि मैंने बताया ना यहाँ पर कि जो इसका ताप है वह 450 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो मतलब जब इसको दोनों का मिश्रण यहाँ पर भेजते हैं और इसमें भिगो कर रखा जाता है तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वह 450 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसलिए यहाँ पर गर्म गैसें भेजी जाती है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नलियां हैं। अब इसके बाद देखिए ये आपका नली यहाँ से जाता है, तो मतलब इन दोनों का मिश्रण फिर यहाँ से इस प्रकार से और इसमें आता है। तो यहाँ पर ये क्या है, तो ये आपका शीतक कक्ष होता है, इसको क्या बोलते हैं, शीतकारक कक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर ये शीतकारक कक्ष है। अब इसके बाद यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं फिर हमें और समझ में आएगा। तो देखिए मिश्रण को जब 4:1 के अनुपात में लेकर भेज देते हैं उत्प्रेरक कक्ष में, प्रवाहित कर देते हैं, भेज देते हैं, एक ही बात है। इसमें क्लोरीन बनती है। ठीक है, जब यहां पर भेजते हैं तो इसमें क्या बनता है, क्लोरीन बन जाती है। अब यह क्लोरीन देखिए शुद्ध नहीं होती है, तो इसलिए यहां पर फिर से पुनः इसमें यहां से भेजा जाता है। तो ये आपका शीतकारक कक्ष में आता है। किस में आता है, शीतकारक कक्ष में। इसके बाद देखिए यहां पर क्या होता है, इसमें जब क्लोरीन बनती है तो इसमें क्या होता है, परंतु इसमें जो HCl और N2O2, ठीक है, यानी कि HCl जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, इसके अलावा N2 नाइट्रोजन, O2 मतलब ऑक्सीजन तथा जल वाष्प मिले होते। जल वाष्प मतलब कि आप यहां समझ सकते हैं कि जो ओस के कण, जैसे कि एक प्रकार से आप जानते हैं जल वाष्प का मतलब जल की छोटी छोटी बूंदें या एक प्रकार से गीलापन रहता है इसमें। तो मतलब यहां पर इसमें जो शुद्ध नहीं रहती, तो इस प्रकार से मिला रहता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसमें इसके लिए आपका करते हैं कि इसे जो है मिश्रण को इस कर्वर में प्रवाहित करके HCl को हटा देते हैं। अब दोस्तों यहां पर तो यहां पर देखिए जो आपका स्कर्बर है, ठीक है, ये शब्द आया स्कर्बर, तो इसका भी मतलब क्या है, यह भी एक प्रकार का जो है सफाई के काम में ही आता है। मतलब यहां पर जो आपका ये मिश्रण मिला हुआ था इनमें, मतलब कि जो क्लोरीन बनी थी वह एक प्रकार से क्या थी, पूर्ण रूप से शुद्ध क्लोरीन नहीं थी। इसके लिए यहां पर इस मिश्रण में स्कर्बर को जो है प्रवाहित किया गया, जो कि यहां पर क्या करता है, HCl को हटा देता है। तो मतलब यहां पर क्या किया, यह भी उसे HCl को हटा दिया या उसे शुद्ध कर दिया। तो इस प्रकार से यहां पर ये प्रोसेस हुआ एक बार से। तो यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर आपका ये धावन कक्ष में सारी प्रोसेस होती है। मतलब यहां पर धावन कक्ष का मतलब यही है कि इसमें क्या ऊपर की तरफ से ये जल भरा है, क्या है आपका, ये ऊपर की तरफ जल है जो कि यहां से आपका इस कक्ष में आ रहा है। तो यहां पर ये आपका जल है, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका जल है। तो इस प्रकार से यहां पर इसमें जल में आया ये वाला कक्ष जो आपका यहां पर दिख रहा है, जो कि शीतकारक कक्ष से फिर इससे पुनः यहां पर भेजा जाता है किसमें, धावन कक्ष में। क्या बोलते हैं इसको, धावन कक्ष। तो इसमें भेजा गया। अब इसके बाद देखिए यहां पर क्या होता है, इस स्कर्बर कक्ष में जब भेजते हैं तो यहां पर HCl को जब हटा देता है तो इसके बाद क्या होता है, तथा दूसरे कक्ष में प्रवाहित करने पर सांद्र H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो H2SO4 द्वारा जल वाष्प पृथक कर लेते हैं या कर देते हैं। इस प्रकार हमें N2 व O2 मिश्रित क्लोरीन प्राप्त हो जाती है। मतलब यहां पर इस कार्बन में भेजा गया तो यहां पर जल है और ये आपका HCl को हटा देता है और फिर इस प्रकार से जब धावन कक्ष से पुनः इसको यहां पर ये जो आपका नली दिख रहा है तो इसे पुनः यहां पर भेजते हैं, जो कि आपका ये लास्ट वाला कक्षक है। और इसमें आपका क्या है, तो यहां पर H2SO4 है, ठीक है, H2SO4 तो यहां पर यानी कि आपका ये क्या सल्फ्यूरिक अम्ल है, इस वाले कक्ष में यहां से भेजा जा रहा है, ये ऊपर की तरफ है इसमें और यहां से इसमें जो है यहां पर भेजा जा रहा है। तो इससे आपका यहां पर H2SO4 ये आ गया। अब H2SO4 यहां पर भेजा गया तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से हमें क्या मिलता है, यहां पर N2 प्लस O2 यानी कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिश्रित आपका क्लोरीन प्राप्त हो जाता है। तो मतलब दोस्तों यहां पर आप समझ सकते हैं कि जो आपका इसमें प्रोसेस है वह किस प्रकार से होता है। और इसके बाद थोड़ी सी आपको यहां पर रिएक्शन कर देना। तो रिएक्शन देखिए कैसे होगी, तो यहां पर हमने शुरू में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि यहां पर HCl और ऑक्सीजन दोनों का मिश्रण ही आपका क्लोरीन के निर्माण में काम आता है। तो मतलब यहां पर हम इसकी रिएक्शन जब करवाएंगे तो यहां पर HCl और यहां पर लेंगे O2 और इसमें क्या होता है 4:1 का अनुपात मिलाते हैं। मतलब यहां पर जो आपका HCl है वह कितना होगा, 4 होगा, ठीक है, यानी कि आप लोग 4 इसीलिए लगाएंगे ना क्योंकि यहां पर पहले ही शुद्ध रूप से बता दिया कि 4:1 का मिश्रण मिलाते हैं HCl और वायु का। तो इसलिए हमने क्या किया, यहां पर HCl जो है वह 4 भाग लिया
और इसमें ऑक्सीजन जो है उसका 1/4, यानी कि आपका ये इस प्रकार से लिया जाएगा और इसकी हम लोग करवाएंगे रिएक्शन। तो रिएक्शन हम लोग करवाएंगे तो इसमें जो है उत्प्रेरक क्या लिया गया था, तो क्यूप्रस क्लोराइड लिया गया था। तो क्यूप्रस क्लोराइड यानी कि आपका CuCl2, ये क्या होता है, क्यूप्रस क्लोराइड। तो इसको जब लेंगे तो यहां पर आपका रिएक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर बनता क्या है, तो यहां पर आपका बनता है Cl2। अब यहां पर Cl2 बनता है तो यहां पर देखिए आगे क्या बचेगा, तो यहां पर आपका H2O बनता है, ठीक है, यानी कि 2H2O इसमें बचेगा। और ये आपका यहां पर 4, यानी कि आपका देखिए यहां पर 4 पहले लगा है तो 4 आपका लगा, तो यानी कि आपका ये 2Cl2 लिख सकते हैं इसको, अर्थात यहां पर हम लोग 2 लगाएंगे तो आप लोग का ये Cl4 हो गया, इसके सामने जो 4 लगा है, और यहां पर आपका क्या है, ये 4S है, तो यानी कि आपका 2H2 जो है तो ये 4H बन जाएगा और बाकी का आपका ये O2 इससे बैलेंस हो जाएगा। तो मतलब यहां पर आपका क्लोरीन क्या हो गया, बन गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप समझ सकते हैं, बाकी यही है कि सारी प्रोसेस। तो उम्मीद है कि आप लोग इसे समझ भी गए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट वीडियो आपको इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर होने वाली है। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।